बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है और वो हो रही है सानहा बहावल नगर। पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों को मारना, मुर्गे बनाना, पुलिस वालों का आगे लगकर दौड़ लगाना और तशद्दुद होना, ये सारी की सारी स्टोरी डिस्कस हो रही है। हमने इस वीडियो में एनालिसिस करना है, हमने कोशिश करनी है ये देखने की कि आखिर रीजंस क्या हैं, जिम्मेदारान कौन है और दूसरा रुख क्या है सानहा बहावल नगर का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सानहा बहावल नगर के पीछे छुप क्या चीज गई है। आपने देखा होगा कि शुरू में फार्म 45 और फार्म 47 की बड़ी धूमधाम थी। उसके बाद पे दर पे छोटे छोटे वाक़यात होते रहे। फार्म 45 और फार्म 47 एक कहीं पे गुम होता गया, वो जो कैंपेन थी, वो जो स्टांस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अब सानहा बहावल नगर के बाद फार्म 45-47 को कब के भूल चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने ओहदों के पीछे पड़े हुए हैं ये जो ओहदेदारान हैं। बल्कि अब तो इमरान खान की रिहाई की बात भी कम लोग करने लगे हैं। तो ये जनाब, ये तो थी सानहा बहावल नगर के पीछे छुपने वाली जो हकीकत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की। अब आते हैं सानहा बहावल नगर। हमने देखा, मैं ये पिछले 2 साल की नहीं बल्कि 75 ईयर्स की बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माइट इज़ राइट की बड़ा बोलबाला है। पुलिस क्या करती है, जैसे हमने स्टोरीज देखी हैं कि डराना, धमकाना, पकड़ दकड़, सामान उठाना, तोड़ना, ये सारी स्टोरीज हम सुनते रहते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं। चंद एग्जांपल्स पिछले 2 साल से लेते हैं और ये एग्जांपल्स मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये कोई आम आदमी की एग्जांपल्स नहीं है कि एक छोटा सा बंदा है जिसको कोई नहीं जानता और उसकी कोई अप्रोच नहीं है और उसकी कोई ताकत नहीं है और वो कानून नहीं जानता और वो बड़ा पता नहीं कोई कौन सा क्रिमिनल है। बल्कि हम एग्जांपल लेते हैं शेख रशीद की। शेख रशीद जो 16-17 बार पाकिस्तान के वजीर रह चुके हैं, उनकी मरी हुई वालदा का घर, बंद पड़ा हुआ घर, उसके दरवाज़ों को तोड़ दिया जाता है। इसलिए जी शेख रशीद की गिरफ्तारी लेनी है। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी करने के लिए उसके घर का दरवाज़ा बख्तर बंद गाड़ी से तोड़ा जाता है। चौधरी परवेज इलाही की बीवी को जब एहतजाज करना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उसको घर से नहीं निकलने दिया जाता और पुलिस सारे घर के इर्द गिर्द होती है। हमने देखा कि उस्मान डार की वालदा का गिरेबान चाक किया गया और सोशल मीडिया पर हमने उसकी वीडियोस देखी जो उसकी बहू या बेटी बाहर से आवाज़ें लगा रही है कि आप क्या कर रहे हैं। हमने ये देखा कि मियाँ अजहर लाहौर से 80 साल बुजुर्ग को हमाद अजहर के वालिद को गिरफ्तार किया गया और घर का सामान तोड़ा गया, घर का सामान उठा कर ले गए और बेशुमार ऐसी कहानियां हैं। 9 मई तो चलो दूर की बात है। हमने देखा कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता था तो उसके पेपर, कागजात, नामजदगी छीन लिए जाते थे। अगर वो कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब हो जाता था तो बिलावजह रिजेक्ट भी होते और अपीलों में जाके बहाल हुए। फिर हमने देखा सानहा पहले 9 अप्रैल 2022, हमने देखा 9 मई 2023, हमने देखा 9 फरवरी 2023, हमने देखा फिर 10 अप्रैल 2024 सानहा बहावल नगर। तो ये सलसल चलता आ रहा है। जब ये वाक़यात होते थे, छोटे छोटे हो रहे थे, 9 मई की आड़ में लेकर पुलिस लोगों के घरों में दाखिल होती थी, लोगों को गिरफ्तार करती थी, ये वाक़यात सामने आते थे, औरतें गिरफ्तार होती थी, एक मुकदमे से जमानत होती थी तो दूसरे में गिरफ्तार हो जाते थे। दहशत गर्दी की दफ़ा 780A आम लगाई जा रही थी और 780A की मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था सानहा 9 मई के केस में, जमानत केस में, कि भाई 780A तो यहाँ पर बनती नहीं है, आपने कैसे लगा दी। तो असल में 780A अब हुई है, दहशत गर्दी का वाक़या अब हुआ है। 780A की दफ़ा अब लगती है कि पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों को मारा पीटा है, कान पकड़वाए हैं, मुर्गे बनाए हैं, पुलिस वाले मजबूर हो गए दौड़े लगाकर आगे लगाकर दौड़ने में पर वो मजबूर हुए। तो यहाँ पर 780A लगती है। अब इसका वकूआ क्या है, फुटेजेस आप लोगों ने देख ली, वीडियोस आप लोगों ने देख ली, किसने किया है, क्यों करवाया है, वो सारे ही आप लोग जानते हैं। रीजंस नंबर 1 तो वो बेनिफिशरी हैं, 9 मई के वाक़यात के बाद के वो बेनिफिशरी हैं जो जब तशद्दुद होता था तो वो चुप रहते थे। कहीं पर कच्चे के डाकू, कहीं पर पक्के के डाकू, कहीं पर पुलिस की जुल्म जबरदस्ती जो रिपोर्ट होती है मुबैना तौर पर। एक तो ये रीज़न है।
ये तसलसल चलता आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक रास्ता पड़ जाता है ना, फर्ज करें कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, किसी जगह पे कोई रास्ता नहीं है, वहां पर से 1 2 4 बार 5 बार आदमी गुजरे, वो रास्ता बन जाता है। फिर उस रास्ते पर से हर कोई गुजरना शुरू कर देता है कि ये तो भाई रास्ता है। तो ये अब रास्ता पड़ गया। ये जो 4-5 एग्जांपल्स मैंने बताई हैं, ये मैंने आपको मोटी मोटी एग्जांपल बताई हैं, इसके अलावा हजारों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो ये रास्ता पड़ गया। अब इस रास्ते को रोकने के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कई दहाइयां लग जाए। एक तो ये रीजन थी कि वो बेनिफिशरी जब ये सारे वाकयात हो रहे थे, जब इमरान खान को पकड़कर एक हफ्ते में 3 केसेस में बगैर कोई फ्री ट्रायल फेयर ट्रायल का हक देते हुए, बगैर कोई फेयर ट्रायल का प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए जब सजाएं दी गई, तो उसकी मजम्मत करने की बजाय, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बजाय, वाह वाह करते थे और कहते थे कमाल हो गया, कमाल हो गया, और वो अब हुकूमत में भी चले गए। तो वो जो बेनिफिशरी थे, सबसे पहली रीजन वो है कि जब गलत होता था तो गलत को गलत नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे कमाल हो गया, कमाल हो गया, वाह 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 वाह। जनाब एक रीजन वो हो गई। दूसरी रीजन है वकला। माजरत के साथ मैं पेशगी माफी चाहता हूं वकला से, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और इसमें कहीं ना कहीं मैं भी रीजन हूं। लेकिन किसी भी सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी ड्यूटीज होती हैं। वकला क्योंकि एक सोसाइटी का पढ़ा लिखा हिस्सा होते हैं, तो वकला को समझा जाता है कि अगर कहीं पर आइन की पामाली होगी, अगर कहीं पर बुनियादी हकूक की पामाली होगी, अगर कहीं पर जमहूरियत की पामाली होगी, अगर कहीं पर किसी एक पार्ट ऑफ सोसाइटी को खुडे लाइन लगाया जाएगा, लाकानूनियत होगी, तो वकला जो हैं उसको महफूज करेंगे, उसको बचाएंगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वकला पिछले 2 साल में पूरी तरह मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, जबकि वकला को एक ज़बरदस्त तहरीक चलानी चाहिए थी कि ये जो लाकानूनियत हो रही है, ये जो बिलावजह लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, ये जमहूरियत की पामाली है, ये जो 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने थे नहीं करवाए, आइन की पामाली है। और आइन तो जनाब, अगर किसी को ये लगता है ना कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी है, तो वह अहमकों की जन्नत में है, क्योंकि आइन तो उस वक्त खत्म हो गया था जब 90 डेज के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने थे, नहीं करवाए थे। आइन तो उस वक्त बेवक्त हो गया था जब हुकूमत जानी थी 5 साल पूरे करके, पाकिस्तान नेशनल असम्बली की मुद्दत पूरी होनी थी 5 साल, तो 2 दिन पहले इस वजह से असम्बलियाँ तोड़ दी थी कि इलेक्शन 60 डेज की बजाय 90 डेज होंगे, और फिर 90 डेज में भी नहीं करवाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदाखलत से 8 फरवरी को करवाए थे। आइन तो उस वक्त खत्म हो गया था जब 8 फरवरी को इलेक्शन के नताइज नहीं दिए और 9 फरवरी को इलेक्शन के नताइज दिए, और फॉर्म 45 और 47 का रौला पड़ गया, और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहा था। और आइन तो उस वक्त खत्म हो चुका था। और लतीफ खोसा साहब कहते हैं, मैं नहीं, लतीफ खोसा साहब कहते हैं रियासत बेआइन। आइन तो उस वक्त खत्म हो चुका था जब सारा का सारी लाकानूनियत हो रही थी, और बेनिफिशियरी उस वक्त इसको बजाय मजम्मत करने के इसकी वाह वाह कर रहे थे। तो वकला को तहरीक चलानी चाहिए थी, ज़बरदस्त तहरीक चलानी चाहिए थी इन सारी पामालियों के खिलाफ, लेकिन वकला ने कुछ नहीं किया, और आज हमारी सोसाइटी यहाँ तक पहुँच चुकी। तो आप अगर ये कहते हैं कि किसी एक घर पर रेड पड़ने से और वहाँ की औरतों के साथ बदतमीजी करने का रिजल्ट ये हुआ है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, और आपको फिर इस सोसाइटी की हकीकत का इल्म नहीं है। बल्कि ये एक तसलसल चलता आ रहा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक रास्ता पड़ गया था, उस रास्ते पर पुलिस वाले चल रहे थे, उस रास्ते पर वो गए हैं, मुबैना तौर पर जो कहानी सामने आई है, तो आगे से रास्ता रोकने वाले जिस तरफ ये रास्ता जा रहा था, वो आगे से ताकतवर निकल आए, उन्होंने पकड़ लिया। ये रीजन थी और ये जिम्मेदारान थे। और जो लोग चाहते हैं, ये जो लोग समझते हैं कि सिर्फ एक घर पर पुलिस ने रेड किया और वो वजह बनी, तो वो नहीं है जनाब। ये जो ऊपर से ऑर्डर आया है, ये जो बातें माननी है, जो कानून की बजाय किसी और के ऑर्डर मानने होते हैं, जो बिला वजह इलेक्शन नहीं लड़ने देना, जो बिला वजह किसी को
इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देनी, जो बिला वजह फॉर्म 45 किसी को नहीं देने, फॉर्म 47 जारी कर देने, जो बिला वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को लिखकर धमकियां देनी, लेटर्स पूरी दुनिया ने देखे, जो बिला वजह सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को जहां पर धमकियां मिले, जो लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी आकर अपना एक बयान दे देता है, जहां पर 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मजबूर हो जाते हैं लेटर लिखने के पर कि हमें इंसाफ दिया जाए। वो सारी की सारी वजूहत हैं इस सानिया बहावल नगर की।